हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत से क्वेश्चंस आते हैं कि दैट कैन वी डू ट्रेडिंग विदाउट इंडिकेटर्स। हम इंडिकेटर्स के बिना सक्सेसफुल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, पैसा बनेगा नहीं बनेगा बिना इंडिकेटर्स के, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। विच इज़ द बेस्ट इंडिकेटर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो बिना इंडिकेटर्स के भी ट्रेडिंग हो सकती है। हमें आज ये मिथ ब्रेक करनी है कि विदाउट इंडिकेटर्स ट्रेडिंग नहीं हो सकती। ये मिथ आज हम ब्रेक करेंगे। उसके लिए हमें अपने पैटर्न्स को समझना आना चाहिए, प्राइस एक्शन को समझना आना चाहिए। किसी भी बिजनेस में, ट्रेडिंग को भी अगर हम छोड़ दें, किसी भी और बिजनेस में अगर हम डिसिप्लिन और पेशेंस के साथ एक चीज़ को रेगुलर बेसिस पे करते रहते हैं तो वो हमें फ्रूटफुल रिजल्ट्स आती है। हम कोई एक पैटर्न यूज़ करते हैं, उससे प्रॉफिट नहीं आता पहली बार में, हम दूसरे पे शिफ्ट होते हैं, दूसरे से नहीं आता तीसरे शिफ्ट होते हैं, एंड वी कीप ऑन शिफ्टिंग। हमें एक बेस्ट पैटर्न कभी मिलता ही नहीं है, एंड हम फिर इंडिकेटर्स में जाके फंस जाते हैं। RSI, VWAP, मूविंग एवरेजेस, व्हाट नॉट, दे आर एन नंबर ऑफ इंडिकेटर्स जो आपको फंसा लेते हैं, आपको तब भी प्रॉफिट नहीं होता है। तो लेट अस अंडरस्टैंड कि क्या रूल्स होने चाहिए हमारे ट्रेडिंग के, हमें ट्रेडिंग कैसे करनी चाहिए बिना इंडिकेटर्स के, सो दैट आप प्रॉफिटेबल हो पाएँ लॉन्ग रन में। We have a community who is profitable in trading without using indicators. They don't use any single indicator. All you need on a chart is price and volume. That's it. It's very enough and it's very good to go. So क्यों indicators क्यों नहीं? Indicators का जो बेस होता है वो प्राइस होता है। अगर आप प्राइस को ही पढ़ना सीख जाते हैं then you don't need indicators. इंडिकेटर्स वो इंडिकेट करेंगे जो प्राइस ऑलरेडी हो चुका है, मतलब जो पास्ट है इंडिकेटर्स उसको इंडिकेट करते हैं। आपको फ्यूचर स्टडी करना है, आपको फ्यूचर प्रोडिक्शंस करनी है कि प्राइस किस साइड मूवमेंट कर सकता है। तो पास्ट के बेसिस पे आप फ्यूचर नहीं कर सकते हो, आपको एंटीसिपेशन करनी है, वो इंडिकेटर्स के बिना भी हो सकता है। इंडिकेटर्स व्हाट दे बेस्ट डू इज दे इंडिकेट ओनली। वो इंडिकेट कर सकते हैं, आप उससे एक सेकेंडरी कंफर्मेशन ले सकते हो, बट प्राइस पैटर्न एंड प्राइस एक्शन के बेसिस पे ही ट्रेड ली जा सकती है, नहीं ली जा सकती। अब इसके लिए हमने कुछ रूल्स डिफाइन किया है आपके लिए, जो यू नीड टू फॉलो इन अ वेरी डिसिप्लिन्ड मैनर टू बी अ सक्सेसफुल ट्रेडर। रूल नंबर 1, नेवर ट्रेड अगेंस्ट द ट्रेंड। टेक्निकल एनालिसिस में कहा जाता है कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करते हो, देयर आर वेरी हाई चांसेस ऑफ यू लूजिंग द ट्रेड। अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करते हो तो आपको कभी भी ट्रेड में प्रॉफिट नहीं आएगा। एक दो में शायद आ जाए, बट हर ट्रेड में नहीं आएगा, एंड लॉन्ग रन में आप लॉस में ही रहोगे। उसके लिए अब आपको पता होना चाहिए कि ट्रेंड क्या होता है। तो यू नीड टू नो द डिफरेंस बिटवीन एन अप ट्रेंड, अ डाउन ट्रेंड एंड अ साइडवेज मार्केट। मैं आपको छोटी सी वीडियो, वैसे मैंने इसके ऊपर एक पहले वीडियो बनाई थी, बट मैं आपको दोबारा से इसको करता हूँ। आप पिछली वीडियो देख सकते हैं इसके ऊपर। आपको अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज मार्केट का डिफरेंस पता होना चाहिए, तभी आपको पता लगेगा कि प्राइस अप ट्रेंड में है, प्राइस डाउन ट्रेंड में है, कि प्राइस साइडवेज मार्केट में है। आपको बाइंग लेनी है कि सेलिंग लेनी है, आपको इसी बेसिस पर डिसाइड करना होता है। तो जब प्राइस अप ट्रेंड में होता है तो वो हायर हाईज एंड हायर लोज बनाता है, मतलब जो वो नेक्स्ट हाई बनाता है वो पिछले हाई से ऊपर बनाता है, और जो नेक्स्ट लो बनाता है वो पिछले लो से ऊपर बनाता है। ये मैं आपको एग्जांपल से भी समझाऊंगा कैसे करना है। जब प्राइस डाउन ट्रेंड में होता है तो वो लोअर लोज एंड लोअर हाइज बनाता है, मतलब उसके जो लोज होते हैं और जो हाइज होते हैं नेक्स्ट अपने प्रीवियस हाई और लो से नीचे होते हैं। और साइडवेज में वो एक चैनल के बीच में फंसा होता है, जहाँ पे ना ही वो हायर हाई बनाता है ना ही वो लोअर लो बनाता है। हाई एंड लो सेम लेवल से बनते जाते हैं। तो अगर हमने बाय लेनी है तो अप ट्रेंड होना चाहिए, अगर हमने सेल लेना है तो डाउन ट्रेंड होना चाहिए। दिस इज रूल नंबर 2। थर्ड रूल इज यू नीड टू बी वेरी डिसिप्लिन्ड एंड पेशेंट एवरी टाइम। हर बार आपको एक फिक्स रिस्क टू रिवॉर्ड से ट्रेड लेनी है। इसका एग्जांपल देता हूँ। इफ़ यू आर फॉलोइंग अ रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:3, 1:3 मीन्स 1 रुपये का लॉस, 3 रुपये का रिवॉर्ड। तो अगर आप इसको फॉलो करते हैं और आप 10 ट्रेड लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, अगर 10 में से आप 50% भी एक्यूरेट है, आपका ट्रेडिंग सेट 50% भी एक्यूरेट है, देन इन द 5 ट्रेड यू विल बी गेटिंग 5 × 3 15 रुपीज़। एंड जो आप 5 ट्रेड हारेंगे उसमें यू विल बी लूजिंग 5 रुपीज़। तो नेट आपके पास 10 रुपये फिर भी आएंगे। मीन्स अगर आपका ट्रेड सेटअप 50% भी प्रॉफिटेबल है, देन ऑल्सो यू विल बी अर्निंग। अगर ये 40% प्रॉफिटेबल हो फिर क्या होगा? अगर आप 1:3 की ट्रेड लेते हैं, अगर ये 40% प्रॉफिटेबल हो फिर क्या होगा? मीन्स 4 × 3 12, एंड जो लूजिंग ट्रेड होगी 6 × 1 6, तब भी आप 6 रुपये के प्रॉफिट में होंगे। नाउ लेट अस सी, अगर आपका ट्रेड 30% प्रॉफिटेबल हो फिर क्या होगा? 3 × 3 9 एंड 7 × 1 7, तो नेट आप 2 रुपीज़ के प्रॉफिट में फिर भी हो गए। मतलब कि ट्रेड सेटअप अगर 30% भी प्रॉफिटेबल है, देन ऑल्सो यू विल बी इन प्रॉफिट। तो डिसिप्लिन का इंपॉर्टेंस हमें यहाँ से समझ आता है कि हमने हर बार एक फिक्स रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो से ट्रेड लेनी है, उसके बिना ट्रेड नहीं लेनी है। नाउ वी वॉन्ट टू नो कि की लेवल्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। दिस इज द 4th रूल। हमें की लेवल्स आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। हमें जो
पहले सिखाया जाता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाना, हमें उसे भूल जाना चाहिए। जूम आउट करो चार्ट को और एक लेवल आइडेंटिफाई करो। ट्रेडर कंफ्यूज हो जाता है कि यार लेवल्स पे लेवल बनते जाते हैं, वो ट्रेड ही नहीं ले पाता है, क्योंकि अगला लेवल इतना पास बनता है कि पिछले लेवल से वो ट्रेड ही नहीं ले पाता है। तो हमें की लेवल्स आइडेंटिफाई करने होते हैं, हमें जूम आउट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है चार्ट को। उसका भी रीज़न है, मैं आपको चार्ट पर समझाऊंगा क्यों। ठीक है, अब हम आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं एशियन पेंट्स का, कैसे की लेवल आइडेंटिफाई करनी है, कैसे ट्रेंड को पहचानना है, कैसे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो सेट करनी है, कहाँ पे सेट करनी है, सो दैट आपको बिना इंडिकेटर्स के ट्रेडिंग करना आ जाए। चलिए चलते हैं चार्ट के ऊपर। अब किसी भी ट्रेड को लेने से पहले आपके कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स होने चाहिए, आपको डिसिप्लिन होना चाहिए, आपको विदाउट इमोशंस ट्रेड करना आना चाहिए, तभी जाके आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो हमने कुछ स्टेप्स आइडेंटिफाई किए हैं फॉर टेकिंग अ ट्रेड। स्टेप नंबर 1 इज आइडेंटिफाई द ट्रेंड। क्या ट्रेंड अप ट्रेंड है, क्या ट्रेंड डाउन ट्रेंड है। साइडवेज इज नो ट्रेंड, आपको साइडवेज मार्केट के अंदर ट्रेड नहीं करना है। अगर मार्केट साइडवेज मूविंग है, आपको उस मार्केट से दूर रहना है, उस पर्टिकुलर स्टॉक से दूर रहना है, बिकॉज देयर आर एन नंबर ऑफ स्टॉक्स जो ट्रेंडिंग है, हम उसमें ट्रेड ले सकते हैं। अगर आपको उस पर्टिकुलर स्टॉक में ट्रेड करना भी है, तो आपको उस स्टॉक में जो साइडवेज चल रहा है उसमें आपको की लेवल्स आइडेंटिफाई करने हैं। जब तक उन की लेवल्स को आइडेंटिफाई करके वो उसको ब्रेकआउट नहीं देता है, तब तक आपको ट्रेड नहीं लेना है। तो दिस इज स्टेप नंबर 2, यू नीड टू आइडेंटिफाई द की लेवल्स। The third step is you need to wait for a breakout of the key levels either to the upside or break down to the downside। जब तक breakout नहीं होता है की लेवल का अपसाइड में या डाउन साइड में, तब तक हमने ट्रेड को ट्रिगर नहीं करना है। We need to wait for the retest। बट कई केसेस में ऐसा देखा जाता है कि रीटेस्ट हर केस में नहीं होता है, तो वहाँ पे हमने कंफर्मेशन के लिए वेट करना है कि या तो हायर लो फॉर्म हो जाए अप ट्रेंड के अंदर, तब हम ट्रेड ले सकते हैं, या लोअर हाई फॉर्म हो जाए डाउन ट्रेंड के अंदर, तब ट्रेड ले सकते हैं। अब कैसे आइडेंटिफाई करें कि हायर लो फॉर्म हो गया या नहीं, या लोअर हाई फॉर्म हो गया कि नहीं, ये मैं आपको चार्ट पे समझाऊंगा। मिनिमम रिस्क टू रिवॉर्ड जो अचीवेबल होनी चाहिए वो 1:1 होनी चाहिए। इसका बेनिफिट ये रहता है कि अगर 1:1 अचीवेबल है चार्ट पे, और चार्ट एक बार प्राइस एक बार 1:1 अचीव कर देता है, तो हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके कॉस्ट पे लेके आ सकते हैं। तो अगर बाई चांस मार्केट आपके अगेंस्ट चली जाती है, तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट बाहर निकल सकते हैं। फिफ्थ बट वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको अपना जो प्रॉफिट है वो टारगेट अचीव करने पे बुक कर लेना चाहिए, और अगर बाय चांस स्टॉप लॉस इज ट्रिगर्ड तो आपको लॉस भी बुक करना आना चाहिए। यू शुड नॉट ट्रेड विद इमोशंस। आपको मार्केट के अगेंस्ट नहीं जाना है, मार्केट सुप्रीम है, मार्केट जो देती है, चाहे वो प्रॉफिट दे रही है चाहे वो लॉस दे रही है, यू नीड टू टेक इट, देन ओनली यू विल बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर। ईगो में ट्रेडिंग नहीं करनी है। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ट्रेडिंग का फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट रूल ये है कि आपको डिसिप्लिन होना है, आपको टारगेट्स को बुक करना है, आपको लॉसेस को भी बुक करना है। अगर आप इनको फॉलो नहीं करते हैं तो आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएंगे। बट दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू इन्वेस्टिंग। अगर आप फंडामेंटली अच्छे स्टॉक में इन्वेस्टेड हैं तो उसमें स्टॉप लॉस का कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती है, बिकॉज इन ईयर्स टू कम प्रॉफिट आपको मिल ही जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस स्टॉक which is Asian Paints. Let us start the analysis. Now let us see how to apply these steps in our trading. Step number 1, we need to identify the trend. हमने ट्रेंड आइडेंटिफाई किया, that is in an uptrend, तो हमने सिर्फ बाई की ट्रेड्स लेनी है, हमने सेल की ट्रेड नहीं लेनी है। We are not trading against the trend. Step number 2, identification of the key levels. अगर हम इस एरिया में कहीं बैठे हैं तो मार्केट यहाँ पे साइडवेज है, तो क्या यहाँ पे हम ट्रेड लेंगे कोई भी बाय की? हम नहीं लेंगे, बिकॉज मार्केट साइडवेज है। हमने हमेशा ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेड लेनी है, जो हमने इस वीडियो के अर्लियर पार्ट में समझा था। तो मार्केट यहाँ ट्रेंडिंग थी, तो स्टेप नंबर 2 पे चलते हैं। वी नीड टू आइडेंटिफाई द की लेवल्स। अब की लेवल्स वो लेवल्स हैं जहाँ पे प्राइस एक्शन मैक्सिमम देखने को मिल रहा है। ऊपर वाली साइड पे ये की लेवल है, नीचे वाली साइड पे ये की लेवल है। क्यों? क्योंकि मार्केट इस लेवल को ऊपर वाली साइड ब्रेक नहीं कर पा रही है, इस लेवल को नीचे वाली साइड लेवल ब्रेक नहीं कर पा रही है। जब मार्केट या प्राइस इस दो लेवल में से किसी एक लेवल को ब्रेक कर देगा, देन ओनली द मार्केट विल स्टार्ट ट्रेंडिंग। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, की लेवल्स हैं। ठीक है, हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जैसे हम बनाते हैं कि जूम आउट करके सारी इंटायर हिस्ट्री देखते हैं, वैसे देखने की जरूरत नहीं है। हमने रिसेंट प्राइस एक्शन के बेसिस पे की लेवल बनाना है। उसमें मैं ऐसा आपको क्यों कह रहा हूँ? बिकॉज टेक्निकल एनालिसिस में इट इज सेड दैट प्राइस हैज अ मेमोरी। प्राइस अपनी हिस्ट्री को याद रखता है। तो अगर यहाँ पे एक की लेवल बन रहा है तो इट इज़ वेरी ग्रेट चांसेस कि पास्ट में भी इसी तरह के इसी लेवल्स पे रिएक्ट किया होगा प्राइस। तो हमें जूम आउट करने की जरूरत नहीं है, हमने रिसेंट प्राइस एक्शन के बेसिस पे की लेवल बनाया एंड उसे आइडेंटिफाई किया। नाउ वी आर मूविंग टू स्टेप नंबर 3। हमने वेट करना है ब्रेकआउट का। ब्रेकआउट के बाद वी नीड टू सी अ रीटेस्ट ऑफ द की लेवल, और अगर रीटेस्ट नहीं होता है तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ हायर लो। हमें दो में से कोई एक चीज़ आइडेंटिफाई करनी है। अब इस केस में आप देखें ब्रेकआउट हो गया है। अब रीटेस्ट के लिए हमें कैसे पता लगेगा कि इट्स अ गुड रीटेस्ट एंड अब हम ट्रेड ले सकते हैं? तो आइए चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर। हम देखते हैं ये वो लेवल था जो हमने आइडेंटिफाई किया था बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर। प्राइस ऊपर ब्रेकआउट किया बट रीटेस्ट करने नीचे नहीं आया।
अब हमें कैसे पता कि प्राइस यहाँ से ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं आएगा? तो उसके लिए हमें लेवल्स आइडेंटिफाई करने हैं। अगर आप देखें तो मार्केट यहाँ पे कुछ आपको प्राइस एक्शन दिखा रही है कि प्राइस ऊपर गया, यहाँ पे कुछ डोजीज बनी, प्राइस ने नीचे आने की कोशिश की, प्राइस नीचे नहीं आ पाया। देन मार्केट ऊपर गई, प्राइस ने फिर नीचे आने की कोशिश की, प्राइस नीचे नहीं आ पाया। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट लेवल आफ्टर अ ब्रेकआउट ऑफ अ रेंज कि प्राइस इस लेवल से नीचे नहीं आ पा रहा है। दिस इज स्टेप नंबर 1 कि हमने एक आइडेंटिफाई किया एक और लेवल जो एक हायर लो दिखा रहा है कि बन रहा है। अब हमने वेट करनी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक कैंडल क्लोज की अपने फेवर में, एक कैंडल क्लोज हुई हमारे फेवर में, फिर हमने एक ट्रेड लेनी है कीपिंग अ स्टॉप लॉस बिलो द की लेवल। अब स्टॉप लॉस की लेवल के नीचे रखने का रीजन ये है, आपको बताता हूँ। अब स्टॉप लॉस की लेवल के नीचे रखने का रीजन ये है बिकॉज मार्केट उस लेवल को ऑलरेडी ब्रेक नहीं कर पा रही है, तो देयर आर वेरी हाई चांसेस कि मार्केट इस लेवल को आगे भी ब्रेक नहीं कर पाएगी। तो दिस इज द सेफेस्ट स्टॉप लॉस। 1:3 की अगर मैं ट्रेड ली होती तो यू कैन सी द ट्रेड वॉज इजिली अचीवेबल, हमें प्रॉफिट मिलता 67 पॉइंट्स का अप्रॉक्सीमेटली, एंड हम प्रॉफिट में रह सकते हैं। नाउ लेट अस सी दिस वाज एन एग्जांपल जहाँ पे रीटेस्ट नहीं हुआ। अब ऐसा कोई एग्जांपल देखते हैं जहाँ पे रीटेस्ट हो एंड हमें पता लग सके कि ये रीटेस्ट एक एक्चुअल में रीटेस्ट है, हम यहाँ से हम बाय कर सकते हैं। तो रीटेस्ट को देखने के लिए हमें 2 चीज़ों को देखना होता है। एक तो पहले हमने आइडेंटिफाई किया की लेवल, मार्केट इस प्राइस से ऊपर नहीं जा पा रही है, तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट लेवल, की लेवल इज इंपॉर्टेंट लेवल। तो की लेवल आइडेंटिफाई किया, मार्केट ऊपर गई तो हमने वेट किया या तो हायर लो बनने की बिकॉज प्राइस अप ट्रेंड में है, या हमने वेट किया की लेवल का रीटेस्ट होने की। अब रीटेस्ट करने के 2 तरीके हैं, यहाँ तो बहुत सारी यहाँ पे मल्टीपल विक रिजेक्शंस बनती है इस लेवल पे, विच सिग्निफाइज कि बायर्स यहाँ पे बैठे हैं एंड उसको ऊपर लेके जा रहे हैं, या फिर प्राइस नीचे आया, प्राइस ने एक टाइम उसको तोड़ने की कोशिश की, बुल स्टेप्ड इन एंड प्राइस को ऊपर ले गए, फिर प्राइस ने दोबारा उसे तोड़ने की कोशिश की, तो एक बार उसने रीटेस्ट किया, दूसरी बार उसने सपोर्ट ली उसकी, एंड एक कैंडल क्लोज हुई हमारी फेवर में। तो 2 तरीके से हम बता सकते हैं कि रीटेस्ट सही से हो गया, रीटेस्ट एफिशिएंट है। 1 is by wick rejection, second is by seeing multiple bull candles on that level। अगर बुल स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं उस लेवल के ऊपर देन ऑल्सो वी कैन टेक अ ट्रेड, और अगर हमने ये ट्रेड ली होती तो 32 रुपीज़ का लॉस रखते, हम 100 रुपीज़ के प्रॉफिट में होते। नाउ लेट अस सी कि एक डाउन ट्रेंड में हमने कैसे ट्रेड लेनी होती है। अगर आप देखें तो मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड में थी, कंटिन्यूसली मेकिंग हायर हाइज एंड हायर लोस। हमने एक की लेवल आइडेंटिफाई किया, मार्केट ऊपर गई, मार्केट ने रीटेस्ट किया, बट इस बुलिश कैंडल क्लोज के बाद क्या हमें ट्रेड लेनी चाहिए? नहीं, बिकॉज मार्केट ने एक और एडिशनल की लेवल क्रिएट किया था यहाँ पे, मल्टीपल विक रिजेक्शन हमें यहाँ पे ही मिली थी। तो इस की लेवल को छोड़ के हम इस की लेवल की तरफ जाएंगे। ये बुलिश कैंडल तो बनी, बट क्या हमें इस लेवल का रीटेस्ट की वेट करने की जरूरत नहीं है? तो हम जब मार्केट गई ऊपर, हमने इसको रीटेस्ट की वेट की और वो रीटेस्ट नहीं हुआ एंड मार्केट ने नीचे ब्रेकडाउन दे दिया। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने की लेवल्स आइडेंटिफाई करते चले जैसे जैसे चार्ट आगे चलता है, बिकॉज अगर आपने यहाँ पे ट्रेड ले ली होती तो आप स्टॉप लॉस में हिट हो गए होते। तो ये जब की लेवल ब्रेक हुआ, प्राइस ऊपर गया, प्राइस ने नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे दिया, एंड दिस इज अ सिग्नल कि ट्रेंड चेंज हो गया है, जो अप ट्रेंड चल रहा था वो डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकता है। देन वी वेटेड फॉर ब्रेक ऑफ अ मेजर की लेवल। मेजर की लेवल कैसे? पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस थी, देन यहाँ पे सपोर्ट थी, प्राइस ऊपर गया, ब्रेकडाउन किया। तो आपको पुश फेज के अंदर ट्रेड नहीं लेनी है, बिकॉज अगर आपने ट्रेड पुश फेज में ली होती तो आपने कहीं यहाँ पे ट्रेड ली होती या यहाँ पे ट्रेड ली होती, तो प्राइस एक बार स्टॉप लॉस सेट करता आपका जो आपने यहाँ पे कहीं रखा होता, एंड देन आपकी डायरेक्शन में चला गया होता। तो देन यू नीड टू वेट कि पुश फेज खत्म हो, मार्केट पुल फेज में आए, की लेवल्स के ऊपर कुछ रिजेक्शंस में देखने को मिले जो हमने पहले समझी थी अप ट्रेंड के अंदर, की लेवल्स के ऊपर कुछ रिजेक्शंस में देखने को मिले, कुछ बेयरिश प्रेशर देखने को मिले, देन ओनली वी विल टेक अ ट्रेड। अगर हमने यहाँ पे ट्रेड ली होती एक शॉर्ट पोजीशन में, क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में आ चुकी है, तो हमने स्टॉप लॉस रखा होता की लेवल के ऊपर, जो कि कुछ इस तरह होता। की लेवल के ऊपर रखने का स्टॉप लॉस का रीजन यही सेम है जैसे अप ट्रेंड में था, कि मार्केट उस लेवल को तोड़ नहीं पा रही है, तो दे आर वेरी हाई चांसेस कि मार्केट डाउन ट्रेंड में भी उस लेवल को तोड़ नहीं पाएगी। तो मार्केट ने हमने स्टॉप लॉस अपना रखा 123 पॉइंट का, एंड वी गॉट 375 पॉइंट्स। तो एक अच्छी स्विंग ट्रेड बन सकती थी यहाँ पे, जिसमें हमने लॉस अपना था 123 पॉइंट्स का, एंड वी गॉट 375 पॉइंट्स। तो दिस इज हाउ वी आइडेंटिफाई की लेवल्स। एक और एग्जाम्पल लेते हैं डाउन ट्रेंड का ही। मार्केट यहाँ से नीचे गई, हमने पिछली ट्रेड क्लोज की, देन वी सी दैट मार्केट ने यहाँ पे एक लेवल क्रिएट किया, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे नीचे एक लेवल क्रिएट किया, एक ऊपर भी मार्केट ने लेवल क्रिएट किया जो यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था। तो मार्केट एंटर्ड इनटू काइंड ऑफ अ रेंज। फिर मार्केट ने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने का रीटेस्ट भी किया, बट हम देख रहे हैं यहाँ पे कि एक अनदर की लेवल बन गया है यहाँ पे। अगर हमने यहाँ पे ट्रेड ले ली होती तो मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाती एंड वापस हमारे अगेंस्ट चली जाती। तो वी नीड टू वेट फॉर द ब्रेकआउट ऑफ दिस की लेवल एज वेल। ये की लेवल था बट ये पुराना हो गया, नए की लेवल की हमने वेट करनी है, जिसके हमने ब्रेकआउट की वेट की, रीटेस्ट नहीं हुआ इस जगह पे एंड प्राइस ऊपर चला गया। एंड रीटेस्ट इज सो इंपॉर्टेंट, जैसे आप देख सकते हैं कि इस केस में आप लॉस लेने से बच गए। मार्केट ऊपर गई, मार्केट ने अपने पिछले हाई से ऊपर एक हाई बनाया, तो ट्रेंड चेंज का सिग्नल है। मार्केट नीचे आई तो हमने एक और की लेवल आइडेंटिफाई किया यहाँ पर,
मार्केट प्राइस इसको तोड़ नहीं पा रहा है, नाउ वी नीड टू वेट कि इसका ब्रेकआउट हो जाए। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ आवर स्टेप्स कि ब्रेकआउट हुआ ऊपर, ठीक है, फिर रीटेस्ट करने ही नहीं हो पाए, यहाँ पे ही ब्रेकआउट हुआ था, रीटेस्ट करने नहीं हो पाई, फिर एक प्रॉपर ब्रेकआउट हुआ, मार्केट नीचे आई बट इस की लेवल को रीटेस्ट नहीं किया, बट जो यहाँ पे की लेवल था जो हमने यहाँ पे इस लाइन से आइडेंटिफाई किया है उसको रीटेस्ट किया मार्केट ने, एक रिजेक्शंस दी उसने, कुछ मल्टीपल विक रिजेक्शंस दी, एक बुल कैंडल मिली हमारी क्लोज में, और हमने अगर ट्रेड ली होती कीपिंग स्टॉप लॉस बिलो द की लेवल तो हमारी ट्रेड आप देख सकते हैं ईजिली अचीव हो गई होती। सो हम दोबारा से एक बार स्टेप्स को समझते हैं जो हमने स्टेप्स समझे थे। सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई करना है ट्रेंड, अगर ट्रेंड अप ट्रेंड है तो सिर्फ बाई की ट्रेड ढूंढनी है, अगर ट्रेंड डाउन ट्रेंड है तो सिर्फ सेल की ट्रेड ढूंढनी है। देन वी नीड टू आइडेंटिफाई द की लेवल्स, की लेवल आइडेंटिफाई करने के बाद हमने उसके ब्रेकआउट की वेट करनी है और रीटेस्ट पे ही ट्रेड लेनी है, बिकॉज अगर हम पुश फेज में ट्रेड लेंगे तो मार्केट पहले आपका लॉस स्टॉप लॉस हिट करेगी, देन आपकी डायरेक्शन के अंदर चली जाएगी। तो पुल फेज के अंदर ही ट्रेड लेनी है हमेशा हमने। अब पुल फेज कैसे पता लगेगा कि अचीव हो गया, या तो मल्टीपल विक रिजेक्शन मिलेंगी हमें की लेवल के ऊपर, या की लेवल से ऊपर ही कहीं पे एक नया हायर लो बनेगा जहाँ पे बुल्स की प्रेजेंस हमें दिखेगी कैंडल्स के थ्रू। उसके बाद हमने स्टॉप लॉस को हमेशा की लेवल के नीचे रखना है। स्टॉप लॉस को की लेवल के नीचे रखने का फायदा ये होता है कि प्राइस ऑलरेडी उस लेवल को नहीं तोड़ पा रहा है एंड दे आर वेरी हाई चांसेस कि वो दोबारा नहीं तोड़ पाएगा, तो दिस इज द सेफेस्ट प्लेस टू कीप योर स्टॉप लॉस। देन प्रॉफिट हमने बुक कर लेना है अगर हमारा टारगेट अचीव हो जाता है, और लॉस भी हमने बुक कर लेना है अगर हमारा लॉस अचीव हो जाता है, बिकॉज मार्केट इज सुप्रीम, मार्केट के अगेंस्ट हम ट्रेड नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम डिसिप्लिन रहते हैं, एक पर्टिकुलर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करते हैं, तो हम लॉन्ग रन में 100% प्रॉफिटेबल होंगे। अगर हमारी स्ट्रैटेजी अगर 30% भी वर्किंग है तब भी हम प्रॉफिटेबल होंगे, जो मैंने आपको वीडियो की शुरू में बताया था। तो दिस इज ऑल अबाउट ट्रेडिंग विदाउट इंडिकेटर्स बाय आइडेंटिफिकेशन ऑफ की लेवल एंड विदाउट मेकिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो हर एक बुक हर एक यूट्यूब वीडियोस में देखने को मिलता है। हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की जरूरत नहीं है। आप इस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करें, 100 बार करें, 200 बार करें, 1000 बार करें। अगर आपको रिजल्ट्स अच्छे आते हैं देन यू कैन अप्लाई दिस इन ऑन योर ट्रेडिंग, बिकॉज दिस वीडियो इज इंटायरली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। हमें आपको कोई टिप नहीं देनी है, कोई भी आपको ट्रेड नहीं देनी है, आपकी सिर्फ एजुकेशन इंक्रीज करने का, नॉलेज इंक्रीज करने का ये हमारा एक मोटिव है, इनिशिएटिव है। आप इसे बैक टेस्ट करें एंड देन अप्लाई करें। फॉर मोटिवेटिंग अस काइंडली लाइक आवर चैनल, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। वी विल बी ब्रिंगिंग मोर सच वीडियोज फॉर यू विच विल बी helpful in increasing your knowledge and also in sharing our knowledge with all of you. Till then, take care, signing off, bye bye.